नवी वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है, कल आपका गणित का पेपर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए, देखिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी आप भ्रमित मत होना। देखिए पेपर आएगा तो इसमें से आपका पूरा का पूरा भी आ सकता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये पेपर भी हमारे पास अभी अभी आया है, तो इसलिए मैं आप सभी दोस्तों को इसके राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। मैं देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा आ भी सकता है, लेकिन ये जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव 32 नंबर के जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आपकी कल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण समझकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है इसके बारे में कि ये रियल है या नहीं है। तो जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही रियल पेपर आएगा वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला, वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 9वीं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इनमें से जो भी आपका राइट आंसर होगा आपको बता दिया जाएगा। देखिए जो टिक लग रहा है इनमें से कोई सा क्वेश्चन आपका गलत भी है, तो थोड़ा सा आप पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3 की घात होगी, तो इसका सही आंसर होगा 5। सेकंड क्वेश्चन, आंकड़ों 9, 1, 7, 3, 5 का माध्यक होगा, तो इसका माध्यक होगा 5। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछी है, तो इसका सही आंसर होगा रूट के अंदर 7। फोर्थ वाला क्वेश्चन पूछा है, घन का आयतन का सूत्र, जहां a एक भुजा है तो घन के आयतन का सूत्र है होता है भुजा का क्यूब, यानी कि a की घात 3। a की घात 3, ये आपका सही आंसर होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला है रैखिक समीकरण के दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसका आंसर होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 60 डिग्री, ये इसका सही आंसर होगा। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान होता है, तो निश्चित घटना है तो निश्चित घटना का मान होगा 1, इसका सही आंसर 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। अनंत परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इन्फिनिटी अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं, उस अक्ष को कहते हैं, उस अक्ष को कहते हैं, वीडियो लिखा तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न है, अक्ष को कहते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था प्रत्येक भाग को कहते हैं, तो चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। लिख लेना इसको सही से, यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 3, 60 डिग्री का पूरक कोण है, पूरक कोण 60 डिग्री का कितना होगा? हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 30 डिग्री। सही आपका आंसर होगा 30 डिग्री। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है, क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है? व्यास, ठीक। अगला क्वेश्चन, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ये साइड में लिखा हुआ जो सही है, चौथे वाले में त्रिज्या नहीं आएगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये लिख लेना, मैंने साइन लगा दिया है बराबर का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, सत्य असत्य, इसमें एक दो सत्य असत्य छूट गए हैं, हम यहाँ पर यहीं से देखेंगे वाले से। प्रेक्षणों के औसत मान को माध्य कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही। समकोण में 180 डिग्री का होता है, समकोण 180 डिग्री का नहीं होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है। इसका आंसर बिल्कुल असत्य आएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। सही लिखा हुआ मतलब ये। सबसे कम बारंबारता वाला प्रक्षण बहुलक कहते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या है, गलत लिखा है कि सबसे कम नहीं, सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रक्षण को बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या है, असत्य है, मतलब गलत लिखा हुआ है इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, असत्य। अधिकतम होता तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है पहला, बिंदु 5,7 की कोटि का मान लिखिए। तो कोटि का मान पूछा है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल 7। क्या होगा, गलत लिखा हुआ ये, इसका आंसर होगा 7। क्या होगा, 7। इसमें बिंदु दिए हैं, पूछा है कोटि का मान कितना होगा, तो 7 होगा। भुज का अगर पूछता तो कितना होता, 5 होता। अर्धवृत्त पर, सेकंड क्वेश्चन है, अर्धवृत्त पर बना कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण होता है आपका 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त का मान होता है 90 डिग्री। बिंदु 0,4 कहाँ स्थित होगा, तो बिंदु 0,4 आपका वाई अक्ष पर स्थित होगा। किस पर होगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा, वाई एक्सिस पर स्थित होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr स्क्वायर नहीं, 2πr वृत्त की परिधि का सूत्र है। समीकरण ax + b = 0 का आलेख कैसा होगा, तो इसका आलेख जो होगा एक सरल होगा, सरल आलेख होगा, सरल ग्राफ बनता है। एक चर वाला है, रेखिक समीकरण का मानक रूप है ax + b = 0। इसका आलेख पूछा है, तो इसका आलेख होगा सरल। कैसा होगा, बिल्कुल सरल होगा, सरल रेखा में होता है। ठीक है, सरल। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है, तो इसका जो आंसर होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका सही आंसर होगा ax² + bx + c, यही आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी के सामने सही आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका आंसर होगा आपका ये सा वाला, रूट के अंदर s - a - b s - c, यही त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसको हम हेरो का सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर होगा सा वाला, x - y का होल स्क्वायर का प्रसार क्या होगा, तो इसका x - y का होल प्रसार करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा x² - 2xy + y²। माध्य का सूत्र होता है σ(f(x)/n), ये माध्य का होता है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो बेलन के आयतन का सूत्र πr² होता है। पढ़ाया था आप सभी को। ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 1 और 2 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं, अथवा ये पहले अध्याय का है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको जो बताए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट करें, लगाकर देखें, और यदि नहीं समझ में आते हैं तो हमें कमेंट्स कर बताएं, ताकि हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है।
जो भी क्वेश्चंस बताएं इनको अच्छे से करना है सभी को। ये सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर एक बार पढ़िएगा। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।